आप सभी लोग वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं खूनी मंडे की हॉन्टेड लबूबू डॉल न्यू हॉरर स्टोरी के ऊपर हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। तो भाई वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लबूबू डॉल गाइस, अगर तुम लोग कहते हो ना भाई, अगर इस वीडियो पे मेरे चैनल पे अगर 1K सब्सक्राइबर्स हो गए तो भाई मैं लबूबू डॉल लाऊंगा और उसका लाइव रिएक्शन दूंगा, उसका रिव्यू करेंगे, ठीक है। और बाकी आ जाओ, क्वालिटी एकदम हमारे टीपी पे सेट है। लाइक कर देते हैं वीडियो को और आ जाओ गाइस, सीधा स्टार्ट करते हैं। ओके, खूनी मंडे। विल्सन 13 साल का एक शांत सा लड़का था। ओके। उनके पास की कॉलोनी में एक बड़ा सा घर बिका था। तो उस घर की चीजों की एक सेकंड हैंड सेल लगी थी। वो अपनी यार ये लोग सेकंड हैंड माँ के साथ उस सेल में गया और वहाँ उसकी नजर एक खिलौने पर गई, एक सुंदर सी लबूबू डॉल पर। उसकी नीली आंखें शीशे जैसी चमकदार थीं और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसके दोनों कान एक प्यारे से खरगोश जैसे थे और उसका फर किस एंगल से प्यारी लग रही है, तुम लोग मुझे बताना। इसकी शक्ल देखो तुम लोग, किस एंगल से, एडिटर साहब इसको ज़रा जूम करना भाई, ये किस एंगल से अच्छी लग रही है तुम्हें, तुम बताओ मुझे, ये किस एंगल से तुम्हें प्यारी लग रही है। गोल्डन कलर का था भाई। पुराना होने के बावजूद भी विल्सन को उस लबूबू डॉल से एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। अबे भाई, यही लगाव इसकी मौत का कारण बनेगा। उसे पता था कि अगर वो ये लबूबू डॉल अपने दोस्तों को दिखाएगा तो सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। दोस्तों को दिखाएगा, दोस्त और वो भी अलग बहुत पॉपुलर बन जाएगा भाई। काफी जिद करने के बाद उसकी माँ एला ने उसके लिए वो डॉल खरीद ली। घर लौटने पर विल्सन ने उस लबूबू डॉल को अपने कमरे की शेल्फ पर रख दिया और अपना होमवर्क करने लगा। लेकिन जब भी उसकी नजर उस लबूबू डॉल पर पड़ रही थी, उसे लग रहा था कि वो मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुला रही है। विल्सन अपना होमवर्क छोड़कर उठा और लबूबू के साथ खेलने लगा। इतने में ही उसकी माँ ने उसे नीचे बुलाया। ओके, मम्मी ने बुला लिया। जैसे ही विल्सन ने उस लबूबू डॉल को वापस शेल्फ पर रखा और वो वहां से हटा, एक भारी मेटल की ट्रॉफी सबसे ऊपर वाले शेल्फ से ठीक वहीं गिरी जहां विल्सन था। और अगर वो भाई लबूबू डॉल ने अपना कमाल दिखा वहां से नहीं हटा होता तो वो सीधे उसके सर पर गिरती, जिसकी वजह से उसका सर भी फट सकता था। विल्सन घबरा गया, लेकिन मम्मी की डांट से बचने के लिए ट्रॉफी वापस रखकर नीचे चला गया। अगले कुछ दिनों में अजीब से हादसे होने लगे। जैसे लबूबू डॉल में एक काला जादू है, वैसे ही Z5 की नई हॉरर फिल्म जारण भी एक ऐसे काले लबूबू डॉल से खेलता। घर में चीजें अपने आप गिरकर टूट जाती, कभी घर का बल्ब एकदम से शॉर्ट हो जाता, तो कभी घर की ग्लास विंडोज में क्रैक आ जाते। ये सब अब बहुत ही फ्रीक्वेंटली होने लगा था। विल्सन को अब ऐसा भी लगने लगा था कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, उस लबूबू डॉल की स्माइल अपने आप थोड़ी थोड़ी कर और बड़ी होती जा रही है। भाई फेंक दे उसको, फेंक दे भाई, कुछ फायदा नहीं है। अपने पापा को बताई। उसके पापा ने इन सब बातों को नन्हे से विल्सन का वहम समझा, लेकिन फिर भी उसका दिल रखने के लिए उन्होंने उसकी बात मान ली। उसने उससे लबूबू डॉल लेकर अपने पास रख ली और वादा किया कि वो उसे कल एक डंप यार्ड में फेंक आएंगे और उसके लिए ढेर सारे नए टॉयज भी ले आएंगे। बढ़िया। उस रात जब विल्सन सो रहा था तो एक बहुत बड़ी धम की आवाज हुई और फिर विल्सन को उसके पापा की चीख सुनाई दी। विल्सन की जब आंख खुली तो उसने देखा कि वो लबूबू उसके चेहरे के बिल्कुल पास पड़ी थी और मुस्कुराते हुए उससे ही देख रही थी। भाई तुम ये बताओ, ये किस एंगल से तुम्हें क्रीपी नहीं लग रही है? अगर ये तुम्हें क्रीपी नहीं लग रही है ना भाई, तुम इंसान नहीं है भाई, तुम विल्सन ने उस लबूबू डॉल को नीचे फेंका और भागता हुआ कमरे से बाहर गया। उसने देखा कि उसके पापा सीढ़ियों से नीचे गिरे पड़े हैं और उन्हें बहुत चोट आई है। उसकी मॉम फौरन उसके पापा को हॉस्पिटल लेकर गई और उन्होंने विल्सन को घर में ही रहने को कहा। विल्सन बहुत डरा सहमा
ड्राइंग रूम में ही बैठ गया। भाई उसकी अपने साहब, कमरे में उस लबूबू डॉल के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही पलों में सोफे पर लेटे लेटे विल्सन भाई की आंख लग ऐसे गई। ऐसे भाई रात ऐसी गुजरी। ऐसी चीज में इस बंदे की आँख कैसे लग सकती है? बंदा इंसान भी है। मैं पूरी जिंदगी रहा हूँ भाई, मेरे और साथ उसकी ऐसा हो। मॉम ने उसे उठाया तो उसने देखा कि वो लबूबू डॉल अभी भी उसी सोफे पर है। उसने अपनी मॉम को सब बताया और उसकी मॉम ने वो डॉल घर के बाहर वाले डस्टबिन में फेंक दी। भाई विल्सन को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस रात विल्सन ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देख रहा था जब अचानक से उस कमरे में पड़ी एक रॉकिंग चेयर अपने आप हिलने लगी। जब विल्सन ने यार, गौर ये से लोग अपने देखा, घर पे ये वाली उस चेयर चेयर रखते ही पर क्यों है? वही लबूबू डॉल पड़ी थी। जैसे ही विल्सन ने उस डॉल को देखा, उस डॉल की आंखें भी मूव हुई। भाई ये जो चेयर है ना भाई, ये पता नहीं लोग अपने घर में क्यों रखते हैं भाई। अक्सर सबसे ज्यादा भूतिया चीजें इसी पे होती हैं। और उन्होंने वापस विल्सन को देखा। विल्सन बहुत ज्यादा डर गया। अगली सुबह वो उस घर में वापस गया जहां सेल लगी थी, लेकिन वो घर खाली था। तब उस घर के गार्ड ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर विल्सन के होश उड़ गए। क्या हुआ भाई? क्या गार्ड ने बताया? बताया कि वो लबूबू डॉल घर के बच्चों ने चाइना की एक टॉय शॉप से मंगवाई थी और जब से वो उनके घर में आई तब से सब बर्बाद हो गया। ओ उस घर के भाई, चारों लोग बीमार पड़ने लगे। फैमिली मतलब में पैसों की दिक्कत शुरू हो गई और धीरे धीरे करके सब एकदम पागल जैसे हो गए। वो लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने ये घर बेच दिया और साथ ही उस लबूबू डॉल को भी। उसने एक बात और कही कि घर के अंदर से अक्सर किसी के अजीब ढंग से हंसने की आवाजें आती थी, पर जब से वो लबूबू डॉल गई है यार, तब से वो आवाज आनी बंद हो गई है। एक दिन विल्सन उस डॉल को लेकर अपने स्कूल गया और उसने उसे अपने प्लेग्राउंड में फेंक दिया। ओके। ये देखकर उसका बेस्ट फ्रेंड क्रिस उसकी लबूबू डॉल वापस उसके लिए उठाकर लाया। विल्सन ने उसे अरे भाई, अपने बदला से दूर क्रिस। रहने को कहा और चेतावनी दी कि उसे वो लबूबू डॉल फेंक देनी चाहिए। मतलब मेरे ख्याल से इसने लबूबू डॉल इसलिए फेंकी ताकि कोई और इसको उठा के ले जाए और इसके घर से वो सारी जितनी भी बुरी बलाएं वो चली जाए। मतलब लबूबू डॉल का साया। इस बात पर दोनों विल्सन और लबूबू डॉल का मजाक उड़ाने लगा। तभी अचानक एक बेसबॉल बहुत तेजी से आई और क्रिस के सर पर आकर लगी, शिट। जिसकी वजह से वो नीचे गिर पड़ा। प्लेग्राउंड पर एक बहुत ही नुकीली एक बड़ी सी कील पड़ी थी सर में तो नहीं घुसी जो सीधा क्रिस के सर में घुस गई भाई। ले और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। स्कूल में सबको लगा कि ये एक फ्रीक एक्सीडेंट है, लेकिन भाई, अब विल्सन को एक चीज समझ आ गई थी लबूबू डॉल ने करवाया वो। कि वो लबूबू वाकई किसी शैतान का रूप है। उसने उसी दिन उस लबूबू डॉल को काट पीट कर उसके अलग अलग पार्ट्स को भी जला दिया। सबसे बेस्ट लेकिन फिर किया। उस रात वो लबूबू डॉल उसे अपने कमरे में ही मिली और इस बार उसके अंदर से भाई। एक बेहद अजीब सी डरावनी सी हंसने की आवाज आ रही थी, जैसे वो भाई तू यार। विल्सन का मजाक उड़ा रही हो। विल्सन डर के मारे रात भर नहीं सोया विल्सन भाग। और उस हंसती हुई डॉल को देखकर कपकपाता रहा। अगली सुबह उसके पूरे शरीर पर किसी के दांतों के निशान थे। भाई विल्सन के पेरेंट्स ये देखकर काफी डर गए थे। जब विल्सन ने अपने साथ हो रही सारी चीजें अपने मॉम डैड को बताई ओके। तो उन्होंने तुरंत एक प्रीस्ट को बुलाया। उस प्रीस्ट ने जब उस लबूबू डॉल को देखा तो उसने देखते ही उनसे कहा कि ये डॉल कोई आम खिलौना नहीं है, बल्कि एक बहुत इविल एंटिटी है। उसने सबको घर खाली करने को कहा और उस इविल लबूबू डॉल को एक पूजा करके एक मजबूत लोहे के बॉक्स में बंद कर दिया और उसे उसी घर के पास दफना दिया जहां की सेल से विल्सन उसे लाया था। विल्सन और उसके पेरेंट्स को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह उन्हें पता चला कि उस प्रीस्ट की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। विल्सन और उसके पेरेंट्स ने खबर सुनते ही उस घर को बल्कि उस शहर को ही छोड़ दिया और कहीं दूर रहने चले गए। और उस दिन के बाद से उस लबूबू डॉल ने विल्सन को फिर कभी परेशान नहीं किया। पर आज भी विल्सन को उस लबूबू डॉल के डरावने सपने आते हैं। दोस्तों मतलब
सीन कुछ ऐसा था कि ये जो लबूबू डॉल थी, ये एक श्रापित डॉल थी जो कि हमें इसको मारना चाहती थी। मतलब जिसमें घर में जाती थी, मतलब अगर विल्सन उस घर को नहीं छोड़ता तो हमेशा के लिए ये जो लबूबू डॉल थी वो उसको परेशान करती रहती। बाकी हाँ भाई, अगर तुम लोग भाई कमेंट में बताओ क्या तुम लोगों को ऐसी और हॉरर वीडियोस पे रिएक्शन वाली वीडियोस चाहिए तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है, ज़रूर देखना भाई। मेरे को ना ये देखो, इसकी देखते हैं। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा क्या जो आप लबूबूस कलेक्ट। तो भाई चैनल को जाकर लाइक कर देना भाई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा, अलविदा, बाय बाय।